हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर्स एकेडमी। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा ऑन एमसीक्यूज ऑन स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये लास्ट टॉपिक रहा हमारा मेंसुरेशन का, जो हम पढ़ रहे थे उसी का लास्ट टॉपिक है स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, जो कि वीएलडब्ल्यू के सिलेबस में है। सो क्या होता है ये स्फीयर? देखो, स्फीयर भी एक्चुअली 3 डायमेंशनल फिगर होती है। और जैसा कि सर्कल में हमने देखा कि एक सेंटर पॉइंट होता है और इसी सेंटर पॉइंट के अराउंड एक ऐसी बाउंड्री होती है, और इस बाउंड्री की जो डिस्टेंस होती है ऑलवेज इक्वल फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट, और उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। लेकिन सर्कल जो है ये 2D फिगर है, लेकिन स्फीयर जो है ये 3 डायमेंशनल फिगर है। तो यहाँ पे भी एक बाउंड्री होती है एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड, और इस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड जो बाउंड्री होती है ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस पे होती है। यहाँ पे भी इस डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। अगर आपने देखी होगी टेनिस बॉल की ओर अगर आप देखोगे, या ग्लोब की ओर देखोगे, या फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी आप इमेजिन कर सकते हो इस वक्त, जो 3 डायमेंशनल फिगर होती है लेकिन सर्कल के शेप में होगी, उसको हम बोलते हैं स्फीयर। देखो, अगर हम एक सेमी सर्कल लेंगे, ठीक है, एक सेमी सर्कल अगर हम देख लेंगे, यह है डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल एंड दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ स्फीयर, सॉरी सेमी सर्कल। अब अगर हम इस डायमीटर को फिक्सड रखेंगे, ठीक है, लेट दिस इज अर्थ, यहाँ पे अर्थ है, तो मैं इसको बाउंड करूँगा अर्थ के साथ, बंद करूँगा अर्थ के साथ, और ये जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का जो ये बाउंड्री है, इसको मैं रोटेट करूँगा अराउंड दिस डायमीटर, तो हमें जो फिगर मिलेगी वो मिलेगी हमें स्फीयर। अब हमें इसी स्फीयर के डायमेंशन निकालने हैं। जस्ट लाइक हमें देखना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होगा या वॉल्यूम किसके बराबर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल प्रेपमार्ट पे मिलेगी, तो आप वहाँ जाके पीडीएफ ले सकते हो। देखो, अब अगर हम देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की अगर हम बात करेंगे, तो वो किसके बराबर होता है? 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। यहाँ पे अब कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और वो किसके बराबर होता है? 4πr²। इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 4/3πr³। बस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² के बराबर होता है। इसी को डिवाइड करो 3 और रेडियस को एक और पावर इंक्रीज करो, तो वो देगा हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब अगर हम हेमिस्फीयर की बात करेंगे, हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का हाफ। अब अगर हम हेमिस्फीयर की बात करेंगे, ठीक है, दैट इज द हाफ ऑफ स्फीयर। देखो, ये एक हेमिस्फीयर है। यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आल्सो रेडियस आर। ठीक है, ये इक्वल होगा। तो हेमिस्फीयर में अगर हम देखेंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, जो यहाँ पे ग्रीन पोर्शन है, सॉरी दिस स्काई ब्लू कलर का जो यहाँ पे है, तो इसी का एरिया अगर हम देखेंगे उसको बोलते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया। और वो किसके बराबर होगा? वो होगा हाफ ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² होता है। इसी को डिवाइड करना है 2 से, तो ये आएगा 2 2s आर, दैट इज इक्वल टू 2πr²। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2πr²। सिमिलरली अब अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो टोटल सरफेस में एक तो आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस आएगा, एरिया ऑफ बेस। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2πr²। और जो एरिया ऑफ बेस है, अगर आप यहाँ पे फिगर की ओर देखोगे, तो ये नीचे जो ये है नीचे वाला सर्कल, तो ये सर्कुलर शेप में होता है। और आपको पता ही है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr²। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज इक्वल टू 2πr² प्लस πr², दैट इज इक्वल टू 3πr²। अब अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आएगा 2/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। अब इन्हीं फार्मूलाज पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे वन बाय वन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4851 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया। वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया है स्फीयर का और हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। देखो 4 तो कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू है 2/22/7 और रेडियस यहाँ पे वो नहीं दी गई है। अगर रेडियस गिवन होता तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते और निकालते, लेकिन वो रेडियस यहाँ से निकलेगा क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे हिंट दी गई है, यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहाँ पे दिया गया है 4851 और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4851, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम रेडियस निकालेंगे। देखो दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई का वैल्यू लिखेंगे हम 22/7 आर क्यूब इज इक्वल टू 4851। देखो ये आएगा 11 2s are 22, देखो 11 4s are 44, यहाँ बचे 4 क्योंकि ये 48 है तो ये आएगा 45, फिर आएगा 11 4s are 44, वहाँ बचा 1, ये आएगा 11 1s are 11, ठीक है। तो ये आया 4 × 2 दैट इज 8 डिवाइड बाई 7 3s are 21 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 441। अब इस 441 को मैं लिख सकता हूँ 21 × 21 क्योंकि 21 × 21 किसके बराबर होता है, 441 के बराबर। सो 441 कैन बी रिटन एज 21 स्क्वायर, ठीक है। सो क्या आया हमें, दैट इज 8/21 आर क्यूब इज इक्वल टू 21 स्क्वायर। सो ये आएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 21 स्क्वायर इंटू 21 डिवाइड बाई 8, क्योंकि ये 8/21 को मैं यहाँ ले आऊँगा, ये डिवाइड में हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नाउ आर क्यूब इज इक्वल टू 21 स्क्वायर इंटू 21 को मैं लिख सकता हूँ 21 क्यूब डिवाइड बाई 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब। सो आर क्यूब विल बी इक्वल टू 21/2 होल क्यूब, cube and cube will get cancel out, so r is equal to 21/2. So radius of this sphere is equal to 21/2. अब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू है 22/7 और आर स्क्वायर, आर का वैल्यू आया हमें 21/2, ठीक है। और इसी का स्क्वायर वो आएगा 21/2 क्योंकि रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर है यहाँ पे, तो रेडियस है गिवन 21/2 इंटू, वो हम लिख सकते हैं 21/2 इंटू 21/2। ये आएगा 2 1s are 2 2 1s are 2, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ओके 7 1s are 7 7 3s are 21, तो ये आएगा 3 2s are 6 3 2s are 6 इंटू 21। अब 66 को 21 से मल्टीपल करना है। देखो करते हैं 66 इंटू 21, 1 6s are 6 1 6s are 6 इंटू 2 6s are 12, वहाँ बचा 1 2 6s are 12, तो 1 हो गया वो 13, तो आएगा 6 और 2 हो गए 8 3 1। सो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गिवन स्फीयर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, if volume of sphere is divided by its surface area, the result is 27. The radius of sphere is. क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को हम डिवाइड करते हैं सरफेस एरिया के साथ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, और इसी को हम डिवाइड करते हैं इसके सरफेस एरिया के साथ। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, रिजल्ट किसके बराबर होता है, यहाँ पे 27 वो गिवन है यहाँ पे। देखो पाई और पाई कैंसिल होगा, यहाँ आर टू द पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 पावर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा पावर 1, आर का पावर आएगा 1। दिस 4 and 4 विल बी गेट कैंसल आउट, सो ये आएगा r/3 इज इक्वल टू 27। हमें रेडियस निकालना है स्फीयर का, तो ये आएगा r इज इक्वल टू 27 इंटू 3।
तो ये आएगा 27 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3 7 ज़ार 21, तो वहाँ बचा 2 2 3 ज़ार 6 6 और 2 हो गए 8, सो 81 सेंटीमीटर इज द आंसर. सो दिस इज द आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज इफ रेडी ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:4. दो स्फीयर्स हैं और उनका रेडियस जो है वो किस रेशो में है, 1:4 के रेशो में. दियर सरफेस एरियाज आर इन द रेशो ऑफ, हमें इनका सरफेस एरिया का रेशो निकालना है. तो वो आएगा दैट इज 4πr1² अपॉन 4πr2². यहाँ पे देखो 4π कैंसिल होगा, ये आएगा r1² डिवाइड बाई r2². सो इट कैन बी रिटन एज r1 अपॉन r2 होल स्क्वायर. चूंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे गिवन है r1 अपॉन r2 किसके बराबर है, 1/4. सो ये आएगा 1/4 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1² इज इक्वल टू 1, 4² इज इक्वल टू 16. सो ratio of surface areas is equal to 1/16. So option D is correct answer. Now move to the next question. Question is radii of two spheres are in the ratio of 3:2. यहाँ पे रेडी किसके रेशो में है, दो स्फीयर्स हैं उनका जो रेडियस है वो किसके रेशो में दिया गया है, 3:2 के बराबर. दियर वॉल्यूम्स विल बी इन द रेशो ऑफ. अब इनका वॉल्यूम किसके रेशो में होगा. सो V1 अपॉन V2 हमें निकालना है. As you know that the volume of any sphere is equal to 4/3 pi r1 cube, क्योंकि दो स्फीयर हैं. सो r1 is the radius of first sphere and r2 will be the radius of second sphere upon 4/3 pi r2 cube. 4/3 कैंसिल होगा, पाई और पाई कैंसिल होगा, वहाँ बचा r1 क्यूब डिवाइड बाई r3 क्यूब. सो r1 यहाँ पे r1 अपॉन r2 किसके बराबर है, 3/2, और इसी का अब क्यूब लेना है. सो r1 अपॉन r2 को मैं लिख सकता हूँ 3/2 होल क्यूब. ये आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8. सो 27 अपॉन 8 इज द करेक्ट आंसर. हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट. Option C is correct. Now move to the next question. Question is if radius of sphere is doubled, how many times does its volume becomes. देखो स्फीयर है हमारे पास, दिस इज अ स्फीयर. फॉर एग्जांपल दिस इज स्फीयर, एक्चुअली ये सर्कल है. तो हम स्फीयर को टू प्लेन पे ड्रा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो 3 डायमेंशनल फिगर है. तो यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, इस V1 वो आएगा 4/3 पाई r1 क्यूब. अब दूसरा स्फीयर है, ठीक है, ये बोल रहा है कि इस का जो रेडियस है वो है 2 टाइम्स फर्स्ट रेडियस के बराबर, दैट इज 2 टाइम्स r1. अब हमें इसी का वॉल्यूम निकालना है इन टर्म्स ऑफ दिस फर्स्ट स्फीयर. तो इसका वॉल्यूम कितना टाइम्स बढ़ जाएगा. अगर हम देखेंगे वॉल्यूम किसके बराबर है, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसका वॉल्यूम वो आएगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है. लेकिन यहाँ पे r का वैल्यू है 2r1. सो ये आएगा 2r1, इसका आएगा क्यूब, तो ये आएगा 4/3 पाई. ये क्यूब 2 को भी है और r को भी है, r1 को भी है. तो ये आएगा 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 एंड r1 क्यूब. तो हमें क्या आया आंसर. सो V2 फिलहाल आया हमें, V2 क्या आया हमें 4/3 पाई इंटू 8 r1 क्यूब, ठीक है. और ये r1 क्या है, ओरिजिनल स्फीयर का रेडियस है. सो ये आएगा 4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/3 पाई r1 क्यूब. अब ये 4/3 पाई r1 क्यूब किसके बराबर है, फर्स्ट ओरिजिनल स्फीयर का वॉल्यूम. सो ये आएगा 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर. सो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होता है, 8 टाइम्स. सो वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 8 टाइम्स व्हेन द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल्ड. ओके, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question is volumes of two spheres are in the ratio of 64:27, the ratio of their surface area. देखो यहाँ पे रेशो ऑफ वॉल्यूम्स दिया गया है, हमें रेशो ऑफ सरफेस एरिया निकालना है. सरफेस एरिया किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 4 पाई r1² अपॉन 4 पाई r2². ये हमें निकालना है. लेकिन r1 और r2 यहाँ पे हमें नहीं पता है क्योंकि हम
4 पाई कैंसिल कर सकते हैं, तो वॉल्यूम रेशो ऑफ दियर सरफेसेस किसके बराबर भी हम लिख सकते हैं, R1/R2 होल स्क्वायर। सो पाई और 4 पाई कैंसिल होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ R1/R2 का होल स्क्वायर। अब अगर हमें R1 और R2 का पता चले तो हम रेशो ऑफ देयर सरफेसेस निकाल सकते हैं। सो वो यहाँ से निकलेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई R क्यूब, दैट इज पाई R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब, वो दिया गया है 64/27। देखो 4/3 कैंसिल होगा, पाई और पाई भी कैंसिल होगा, तो बचे क्या R1, तो आया R1/R2 होल क्यूब इज इक्वल टू 64/27। अब 64 किसका क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, क्योंकि अगर आप 4 को 3 बार मल्टीपल करोगे तो वो बन जाएगा 64। सिमिलरली 27 किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 4/3 होल क्यूब। दिस क्यूब एंड क्यूब विल गेट कैंसल आउट, सो R1/R2 इज इक्वल टू 4/3। अब हमें इसी का स्क्वायर लेना है, तो वो आएगा रेशो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरियाज। तो अब अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे सो वो आएगा 4 4 ज़ार 16 अपॉन 3 3 ज़ार 9। सो 16/9 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन इज डी, 60 is to 9. So move to the next question. The question is, if volume and surface area of a sphere are numerically the same, then its radius is। यहाँ पे दिया गया है वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल है, हमें रेडियस निकालना है। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू सरफेस एरिया, ठीक। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब इज इक्वल टू सरफेस एरिया उसी स्फीयर का किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर। 4 और 4 कैंसिल होगा, पाई और पाई कैंसिल होगा, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है, तो ये कैंसिल होगा, यहाँ बचा R/3 इज इक्वल टू 1। सो R इज इक्वल टू 3 1 ज़ार 3। सो रेडियस किसके बराबर आएगा, 3 यूनिट्स के बराबर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। A solid metallic sphere of radius 8 cm is melted and recast into spherical balls of each radius 2 cm. The number of spherical balls thus obtained is। देखो एक स्फीयर है, ठीक है, इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करने के बाद हम स्फेरिकल छोटे छोटे स्फेरिकल बाल्स बनाते हैं और उन बाल्स का रेडियस रखते हैं हम 2 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है कि कितने नंबर ऑफ स्फेरिकल बाल्स हम बना सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, मेटालिक स्फीयर, विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दीज स्मॉल स्फेरिकल बाल्स। अब यहाँ पे दिया गया नहीं है कि कितने स्फेरिकल बाल्स बन रहे हैं, वही हमें एक्चुअली निकालने हैं। तो लेट द नंबर ऑफ स्फेरिकल बाल्स जो बन रहे हैं यहाँ पे वो हम n लेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो बड़ा स्फीयर है, विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर। और ये कितने हैं, ये स्फीयर जो छोटे छोटे स्फीयर्स बन रहे हैं, और अगर ये n है तो n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ये स्फीयर, ठीक है। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब इज इक्वल टू, R को मैं यहाँ पे कैपिटल लिखूंगा, सो ये डिनोट कर रहा है यहाँ पे, कैपिटल R डिनोट्स द रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर इज इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेरिकल बॉल, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई R स्क्वायर, पाई R क्यूब। तो यहाँ पे ये स्मॉल r डिनोट करता है रेडियस ऑफ स्मॉल r स्फेरिकल बॉल्स, जो कि यहाँ पे 2 दिया गया है। देखो 4/3 कैंसिल होगा, पाई और पाई कैंसिल होगा, तो यहाँ बचा R क्यूब, लेकिन R यहाँ पे दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 8 क्यूब इज इक्वल टू n टाइम्स स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r क्यूब। ये स्मॉल r किसके बराबर है, यहाँ पे 2 के बराबर, ठीक है। अब हमें n का वैल्यू निकालना है, तो ये आएगा 8 क्यूब अपॉन 2 क्यूब। सो 8 को मैं लिख सकता हूँ 8 × 8 × 8 अपॉन 2 क्यूब कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू n। सो आएगा 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। सो n इज इक्वल टू 4 × 4 × 4। सो n इज इक्वल टू 4 × 4 × 4, तो आएगा 4 4 ज़ार 16 × 4, तो ये आएगा 64। सो 64 इज़ द करेक्ट आंसर। इसका मतलब हम 64 स्फेरिकल बॉल्स बना सकते हैं जब एक मेटालिक स्फीयर और उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, इसको बनाते हैं
मेल्ट करने के बाद, रिकास्ट करने के बाद हम छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल्स बनाते हैं और उनका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। सो कितने बन रहे हैं वो 64। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A metallic sphere of radius 5 centimeters melted to make a cone with base of same radius. What is the height of cone? एक मेटेलिक स्फीयर है, इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। इसको मेल्ट करने के बाद हम बनाते हैं एक कोन, ठीक, और इस कोन का रेडियस वही है जो स्फीयर का है। सो अगर स्फीयर का रेडियस 5 है तो रेडियस ऑफ कोन भी आएगा 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है हाइट ऑफ दिस कोन। सो एच हमें निकालना है। जब भी हम मेल्ट की बात करेंगे तो वॉल्यूम सेम ही रहता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई r cube, where r is the radius of sphere is equal to volume of cone. Volume of is equal to 1 volume of cone is so volume of sphere is equal to 4/3 pi r cube. This r denotes the radius of sphere is equal to volume of cone, that is equal to 1/3 pi r square h. देखो 3 और 3 कैंसिल होगा, पाई और पाई कैंसिल होगा, ये आएगा 4 इंटू रेडियस ऑफ स्फीयर, वो दिया गया है 5, दैट इज़ 5 क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और रेडियस ऑफ कोन, दिस इज रेडियस ऑफ कोन, तो वो भी दिया गया है 5, दैट इज़ 5 स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, 5 2 और ये कैंसिल होगा, यहाँ पे एक ही 5 बचेगा। सो h इज इक्वल टू 4 इंटू 5, दैट इज 5 4 20 इज इक्वल टू h। हैंस द हाइट ऑफ द कोन इज 20 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 6 मीटर, इट इज हेमिस्फीयर विल हैव ए वॉल्यूम ऑफ। देखो स्फीयर का डायमीटर दिया गया है 6 मीटर और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हमें निकालना है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो वो किसके बराबर होता है? 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, वायर r इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। सो अगर हमें r का वैल्यू पता चलेगा तो हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल सकते हैं। तो डायमीटर ऑफ स्फीयर हमें दिया गया है 6 मीटर। तो अगर हम रेडियस की बात करेंगे तो वो होता है डायमीटर अपॉन 2। सो रेडियस ऑफ दिस स्फीयर विल बी इक्वल टू 3 मीटर। अब हम इसी स्फीयर से हेमिस्फीयर बनाते हैं। सो जो इसका रेडियस होगा वही इस हेमिस्फीयर का भी रेडियस होगा। सो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 पाई, को हम पाई ही लेंगे क्योंकि आंसर्स पाई में है, इंटू आर क्यूब। आर यहाँ पे है 3, सो ये आएगा 3 क्यूब। ये एक 3 और ये 3 में से एक कम हो जाएगा तो ये आएगा 2 पाई इंटू 3 स्क्वायर। ये आएगा 3 3 9, 9 2 18 पाई। सो 18 पाई इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इज। हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है और उसका डायमीटर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। देखो अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे दैट इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर। हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 3 पाई r स्क्वायर। अब इसी का डायमीटर दिया गया है 14 सेंटीमीटर और इसका रेडियस आएगा 14/2, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब इसको यहाँ पे सबस्टिट्यूट करो ये आएगा 3 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7। ठीक है, r स्क्वायर, तो r का वैल्यू है यहाँ पे 7, तो ये आएगा 7 इंटू 7। ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3 इंटू 22 इज इक्वल टू 66 इंटू 7। 7 6 42, वहाँ बचे 4, 7 6 42, 42 और 4 हो गए 46। सो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। हेंस बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, a metallic hemisphere is melted and recast in the shape of a cone with same base radius r as that of hemisphere. If h is the height of cone, then h किसके बराबर होगा? देखो मेटेलिक हेमिस्फीयर को हम मेल्ट कर रहे हैं। दिस इज अ मेटेलिक हेमिस्फीयर और इसका जो रेडियस है वो है r। अब इसी को हम मेल्ट करने के बाद एक कोन बना रहे हैं दिस, और इस कोन का जो रेडियस है वो इस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर है। तो सो यहाँ पे भी रेडियस r ही होगा। तो दिस इज हाइट h, तो हमें कैपिटल H
का वैल्यू निकालना है। लेकिन अगर आप आंसर की ओर देखोगे तो यहाँ पे कैपिटल H का आंसर इन टर्म्स ऑफ R के बराबर है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, हमें H का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ R के वैल्यू। सो जब भी हम मेल्ट की बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या रहता है, सेम। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कून। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अगर हम देखेंगे वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर का वैल्यू यहाँ पे कैपिटल आर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कून, वो आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आर सेम है, सो आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच हमें यही निकालना है। 3 और 3 कैंसिल होगा, पाई और पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर और आर 2 कैंसिल होगा, यहाँ बचा 2r इज इक्वल टू एच। सो एच इज इक्वल टू 2r, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। सो आज का जो लेक्चर है वो हम यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।